नहीं ना, पृथ्वीराज सिंह के जयंती के प्रणाम। पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में इतिहास जितना बताए उतना कम है। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी एक ऐसे सम्राट थे जो दिल्ली के एकमेव हिंदू सम्राट थे। उनके अलावा कोई भी हिंदू सम्राट दिल्ली का नहीं हुआ अब तक। और उनका जो शौर्य था, शौर्य के बारे में तो जितनी कहानियाँ पढ़े उतनी कम। शॉर्ट में अगर बताया तो उनकी आँखें फोड़ने के बाद भी उन्होंने घोड़ी को नहीं छोड़ा। आँखें फोड़ने के बाद भी उनको आवाज़ के ऊपर तीर छोड़ के घोड़ी को खलास किया। ऐसी पृथ्वीराज जी की हिस्ट्री है। बहुत बहुत नमन उनको। यहाँ पर महाराणा प्रताप उद्यान कैनॉट प्लेस, यहाँ पर हम सभी समाज बांधव प्रथम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान इनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो एकमेव हिंदू सम्राट थे उनके कार्यकाल में जिन्होंने एक छत्र पूरे हिंदुस्तान के ऊपर दिल्ली के गद्दी पर बैठ कर राज किया। उनके कार्यकाल में अनेक आक्रांताओं ने अपने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद घुरी नाम का जो आक्रमणकारी था, कई बार उसने अपने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया और कई बार पृथ्वीराज जी चौहान ने उसे पलटाया। परंतु हिंदुस्तान का एक छापित इतिहास ऐसा भी है कि फितूर यानी गद्दार लोगों के वजह से, जयचंद की वजह से वो उनके काबे में गए और वहाँ पे उनको बंदी बनाकर कंधार लेके गया। परंतु उनके अगणित हाल करने के बाद में भी, उनके आंखें फोड़ने के बाद, उनके शारीरिक यातनाएं सहन करने के बाद में भी उन्होंने शब्दविधि बांध से 4 बार 40 गज अष्टांगुल प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, निशाना मत चुको चौहान, यह उनके कवि चंद्र बरदाई, इन्होंने खाली उनको शब्दविधि बांध के ऊपर उन्होंने अंदाज लेकर एक ही बांध में, एक ही तीर में अंत समय में भी उन्होंने अपने शत्रु मोहम्मद घुरी को नहीं छोड़ा। ऐसे जादवली इतिहास हिंदुस्तान में हमारे लिए ये सुवर्णपान है। और महाराणा पृथ्वीराज जी चौहान उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सभी अभिवादन पर यहाँ पे सभी समाज बांधव एकत्रित हुए। धन्यवाद। ऐश्वर्य आरोग्य हाताला हात लावा, स्वतःला पण लावा, डोळ्याला पण लावा। सूरज वो सचिन